गुरु, अब पहले के समय में क्या होता था, गुरु अपने आप अपने शिष्य को ढूंढता था। रानी लक्ष्मीबाई को गुरु ने ढूंढा। अभी आजकल जो टीवी पे चल रहा है, जो डिस्क नहीं लेते हैं, दूरदर्शन की जो टीवी है उस पे चल रहा है महाराणा प्रताप, है ना। आचार्य क्या नाम है उनका, जिन्होंने उनको शिक्षा दी? जो देख रहे हैं उन्हीं से पूछूंगा। आचार्य ज्ञान जी, राघवेंद्र जी, आचार्य राघवेंद्र जी नाम है उनका। उन्होंने उनको शिक्षा दी महाराणा प्रताप को। महाराणा प्रताप को उन्होंने खुद ने ही चयन किया और शिक्षा दी। यहाँ पर ये चरित्र इसलिए बता रहा हूं कि चंचुला को भी सदगुरु मिला। और पहले के समय में कहते थे पानी पियो छान के और गुरु करो, पहले के समय में बोलते थे। आज के समय में बोले नहीं बोले वो बात की बात है, पर आज के समय की क्या है कि जहां पंडित जी दिख गए, कोई अच्छी सी उन्होंने बात बोल दी, उन पंडित जी के पास जाकर के बोले महाराज हमें अपना शिष्य बना। एक ही व्यक्ति 50-50 गुरु बना, क्योंकि संतुष्ट नहीं है गुरु से। और गुरु का नियम यह होता है कि गुरु इतने सरल होने चाहिए जो आपसे सदा मिल सके। बड़े बड़े गुरु जी के पास आप जाओ तो आपको क्या मिल पाते हैं, उनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। कभी कभार 15 दिन की वेटिंग, कभी 2 साल की वेटिंग उनसे मिलने के लिए। तो ऐसे भी गुरु नहीं होने चाहिए। गुरु ऐसे होने चाहिए जिनके पास जाकर के अपन अपने दिल की बात रख सके, अपने दुखों को बोल सके, वो अपने दुखों को दूर कर सके। ऐसा गुरु होना चाहिए। और गुरु का सम्मान जरूर होना चाहिए। आप कुछ करो या ना करो, उनके पास लेकर के कुछ भेंट जाओ या ना जाओ, दिल में सम्मान है बहुत। माता पिता सबसे बड़े गुरु होते हैं, पहले उनका सम्मान कर लो, उसके बाद फिर दूसरे गुरु बनाने की, घर से बाहर बनाने की सोचो। एक श्लोक है उसमें वर्णन करा गया है, यानी तीर्थानि सागरः, सागरस्य तीर्थानि सागरः, तेन तीर्थानि दक्षिण विप्र प्रसाद। पृथ्व्यानि तीर्थानि यानि तीर्थानि सागरः, सागरस्य सर्वतीर्थानि विप्र दक्षिण पाद। और कहा गया है कि पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ हैं वह समुद्र में मिलते हैं, मिलते कि नहीं मिलते? और जितना भी समुद्र है वो सब ब्राह्मणों के दक्षिण पैर यानी सीधा पैर के अंगूठे में आकर के। इसलिए कभी भी जब भी पैर छूने की बारी हो तो सीधा पैर जरूर छूना। और अंगूठे से जो है सबके पुण्य होते हैं यहीं पे, जितने भी जो पुण्य करते हैं अंगूठे में इकट्ठे होते हैं, और अंगूठे छूने से ही वो सारे पुण्य आ जाते हैं। भीष्म पितामह से पूछा गया कि हे भीष्म पितामह, आप हमें बताइए कि किस पुण्य के प्रताप से आदमी धनवान बनता है, किस पुण्य के प्रताप से लक्ष्मीवान होता है? 1 घंटा मेरी बोले श्री कृष्ण भगवान की जय, मोर मुकुटवंशी वाले की जय। कहते हैं कि लक्ष्मीवान, ऐश्वर्यवान, धनवान और ये सारी संपत्ति किसके आशीर्वाद से प्राप्त होती है? बोले ब्राह्मणों के आशीर्वाद से। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी होगी आपने,
सुनिए ना, उसमें तीसरे अध्याय में कहा गया है कि हम आपको आशीर्वाद देते हैं, भद्रशिला नदी के किनारे जाकर के आप व्रत करें, निश्चित आपको संतान की प्राप्ति। क्योंकि आज के समय में सत्यनारायण भगवान की कथा सब लोग सुन लेते, बाद की दूसरी कथा सुनने में बैठक में थोड़ी समस्या होती है, क्योंकि भूखे पेट बैठेंगे तो आराम से बैठक लगेगी, भोजन करने के बाद बैठक नहीं लगती, उसके बाद फिर निद्रा रानी आने लगती है। इसी प्रकार से कहा गया है, हे प्रभु करुणा निधान दया के सागर, ये सारा आशीर्वाद संतों से मिलता है और संतों के पास जाकर के प्रार्थना करी, प्रार्थना करके हम सब भी भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु करुणा निधान आप हम पर दया करें और हम सबकी मनोकामना को पूर्ण करें। तो अभी लाइट नहीं थी तो आप सब लोगों की आवाज बहुत उत्तम आ रही है ना। अभी अब देखते हैं कि पहले आप लोगों की आवाज आएगी, उसके बाद रिदम बजेगा, ठीक। लिखने वाले तू हो के दयाल लिख दे, लिखने वाले तू हो के मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिख दे, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिख दे। लिखने वाले तू हो के दयाल लिख दे, लिखने वाले तू हो के दयाल लिख दे, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिख दे, मेरे अंदर सतगुरु का प्यार लिख दे। सतगुरुदेव भगवान की जय, वैकुंठनाथ भगवान की जय। सतगुरु महाराज से कहती हैं कि हे प्रभु लिखने वाले आप, हम तो एक कोरा कागज है, कोरे कागज पे आप जैसा लिख देंगे वैसा हमारे जीवन में हो जाएगा। इसलिए माथे पे लिख दे गुरु का नाम और आंखों में उनके दीदार लगे। हे प्रभु हम जब भी जाएं भगवान के दर्शन ही करते रहें और ऐसी छवि गुरु की दर्शन हमारे हृदय के अंदर विराजमान हो जाए, वो कभी भी हमसे दूर ना। चंचुला कह रही है कि जिह्वा पे उनका नाम लिख दे, जब भी मैं बोलूं तो किसका नाम आए, मेरे शिव का नाम आए, मेरे भोले का नाम आए। हे प्रभु कानों में ऐसे शब्द गूंजने चाहिए जो मेरे केवल शिव 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 ही बने, ऐसा मेरे हृदय पे कानों में लिख दीजिए। और क्या लिखना, हाथों में शिव जी की सेवा लिखना, हाथ जो होते हैं ना उसमें अपने जो है भोले बाबा की सेवा जरूर लिख देना। हे प्रभु और मेरे पास क्या है, मन है और धन है। जो धन है, लक्ष्मी जो हमारे पास है, वो कहाँ खर्च में आए, हमारे भगवान शिव के सेवा में ही खर्च में आए, ऐसा हमें लिख दीजिए। और मेरे पैर कहाँ पर दौड़ करके जाएं, मंदिर दौड़ करके जाएं। पंडित जी अगर ताला भी लगा रहे, पंडित जी रुक जाओ, है ना, कि हमें थोड़ी सी सेवा करनी है भगवान की, हमें सेवा करनी है।
तो ये भाव भी होना जरूरी है। प्रभु ये चीज हमारे पैरों में लिख दीजिएगा और मेरे श्वासों पे केवल एक ही चीज लिख दें, शिव 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 शिव। शिव के बिना मेरी सांस न चले, ऐसा आप मुझ पर दया करें। सदगुरुदेव कहते हैं आपकी बात, आपकी भावनाओं की भी कदर करें। आपके मन में बैठे हुए भगवान, उनको प्रणाम करता हूँ। आपके भाव बहुत अच्छे हैं और भगवान की जो सेवा चाहता है उसको भगवान गुरु सेवा जरूर देते हैं। इसी प्रसंग पे अभी कल बताया था, कल कथा थी एकादशी की, उसके अंदर बताया था कि चतुर्मास आज से प्रारंभ हो रहे हैं, यानी कल से चतुर्मास प्रारंभ हो रहे हैं। अब गुरु की महिमा के ऊपर एक और थोड़ा सा प्रकाश डालता है, क्योंकि आज के समय में गुरु 5 रुपए में गुरु बनने लग गए हैं। 5 का जमाना, आज 2 जीरो और लगा देना तो क्या हो गया 500। 50 रुपए में भी गुरु मंत्र देने वाले हैं, 500 रुपए में भी गुरु मंत्र देने वाले हैं और 5 रुपए में भी गुरु मंत्र देने वाले हैं। ऐसे गुरु को कभी गुरु मत बनाना। अभी आपको सुनाई राजा श्वेत की कथा, उन्होंने केवल भगवान की भक्ति करी और भगवान को पहुंच भी गए। अब जो है एक राजा का पुत्र युवा अवस्था में वैराग्य उत्पन्न होना बहुत बड़ी बात होती है। सब कुछ छोड़ देना,